चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m और n अवयव है। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है। और हमें बोला गया है कि m और n के मान क्रमशः है। यहाँ पे चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं ये बोलूं कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n, किसी भी समुच्चय किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या n हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या, उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? उपसमुच्चयों की संख्या ये बराबर हो जाएगी 2 की घात n के बराबर। जैसे मैं बोलूं कि किसी भी समुच्चय में अपने पास दो अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 के बराबर। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे ए समुच्चय है जिसमें अवयव बोल दिया 1 और 2। अगर मैं इसके उपसमुच्चय की बात करूं ना तो उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो अपने पास बन जाएगा एक से बना समुच्चय, एक अपने पास बन जाएगा कौन सा? 2 से बना समुच्चय, एक अपने पास 1 और 2 से बना समुच्चय, क्योंकि उचित उपसमुच्चय नहीं ले रहे हैं ना हम, सारे के सारे उपसमुच्चय ले रहे हैं। और उसके बाद में अपने पास एक फाई भी आ जाएगा, जिस इस फाई को मतलब ये रिक्त समुच्चय कहलाता है। फाई जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। ये चार अपने पास जो समुच्चय है ना, ये दिए गए समुच्चय एक के उपसमुच्चय है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि इसमें अवयव अवयव 2 है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 मतलब 4 के बराबर हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि एक समुच्चय में अवयव m है और दूसरे में n है, तो हमें यह बोला गया है कि पहले समुच्चय के उपसमुच्चय, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे एन ए, यहाँ पे सीधा ही मैं बोल सकता हूं कि पहले समुच्चय में, पहले समुच्चय में अवयव, पहले समुच्चय में अवयव कितने हैं? पहले समुच्चय में m अवयव है, तो पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या ये अपने पास 2 की घात m के बराबर बन जाएगी। अब दूसरे समुच्चय की मैं बात करूं तो दूसरे समुच्चय में अवयव ये अपने पास n के बराबर है, तो दूसरे समुच्चय में अवयव उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरे समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n के बराबर हो जाएगी, बराबर में 2 की घात n। अब चलते हैं सवाल में, जैसा कि दिया गया है प्रश्नानुसार कि पहले समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या ये बराबर है किसके? दूसरे समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या से 112 अधिक है। तो अब देखो, इसको आगे हम हल करते हैं तो ये क्या बनेगा मेरे पास? देखो, ये 2 की घात n को इधर लेके आएंगे तो 2 की घात m माइनस में 2 की घात n बराबर में 112, ये बन गया। अब देखो 2 की घात n दोनों में इसमें पद में से उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो अंदर क्या बनेगा? 2 की घात m माइनस में n, मतलब कि 2 की घात n का अंदर अंदर भाग दिया है। इसको समझो, जब भी अपने पास 1 की घात m में 1 की घात n का भाग दिया जाता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, मतलब कि m माइनस n, और ये घात जो है नीचे है तो ऊपर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी ना, तो इस तरह से मैंने इसको लिखा है। उसके बाद देखो -1 बराबर में 112 है। 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 16 7 112 हो सकता है। देखो 16 गुणा में 7 करूंगा तो ये अपने पास 112 के बराबर आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4 गुणा में 7 बराबर में 112। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 की घात 4 गुणा में 7 के बराबर ही आ जाएगा। अब देखो तुलना करते हैं हम लोग, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से 2 की घात n का मान 2 की घात 4 के बराबर हो जाएगा, और 2 की घात m माइनस में n माइनस में 1 बराबर में ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, n का मान तो 4 के बराबर सीधा ही मिल गया। दूसरा, यहाँ पे भी अपने पास 2 की घात m माइनस में n, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 इधर जाएगा तो 8, 8 किसके बराबर होता है? 2 की घात 3 के बराबर। अब देखो आधार समान हो गया तो घातों की तुलना कर देते हैं, m माइनस n का मान 3 के बराबर हो जाएगा। n का मान मेरे को पता है तो m का मान कितना हो जाएगा? n उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 4 ये 7 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से मैं इसको देखूं कि अगर मैं इसको क्रमित युग में mn का मान निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7,4 के बराबर। देख लेते हैं, देखो कौन से में दे रखा है 7,4, ये बी विकल्प में दे रखा है। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।